दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह स्टोरी विद सत्या सिंह के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी बहुत ही अच्छी है। आज की हमारी कहानी बिहार के भागलपुर ज़िले की है, जहाँ पर एक औरत जिसका नाम शकुंतला है, जो एक टीचर है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल है, गठीला बदन है और देखने में एक नंबर खूबसूरत है। वो अंग्रेज़ी की लेक्चरर है और पार्ट टाइम में अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोले हुए है, जहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ते हैं, अलग अलग बैच। तो शकुंतला की पढ़ाई इतनी बेहतरीन है कि लोग एक बार में ही समझ जाते हैं, इसीलिए उसके जो कोचिंग सेंटर में भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो पढ़ाने का उसका जो तरीका बेहतरीन है। लोगों को समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके से पढ़ाती है, इसीलिए ज़्यादातर लड़के उसके कोचिंग में एडमिशन, और देखने में बहुत खूबसूरत है। कुछ लौंडे तो इसीलिए एडमिशन ले लेते हैं कि भाभी जी तो टीचर मैम तो भाभी जी बहुत खूबसूरत है, देखने के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि एकदम गठीला बदन है, मस्त लगती है। तो दोस्तों, अंग्रेज़ी बहुत बेहतरीन पढ़ाती हैं शकुंतला मैडम जी। उनके बच्चे पढ़े हुए कभी फेल आज तक नहीं हुए, ये रिकॉर्ड है। कोई भी लड़का फेल नहीं हुआ। वो इस तरह पढ़ाती हैं, न लड़की न लड़का कोई फेल नहीं होता है। उनके कोचिंग का नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। लोग बहुत दूर दूर से कम 10 किलोमीटर दूर दूर से उसके कोचिंग सेंटर में आते हैं और शिक्षा लेके जाते हैं, क्योंकि पढ़ाने का तरीका बेहतरीन है। होता यूँ है दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम नवाब खान है, मुस्लिम है। वो बहुत बड़े घर का है। नई नई अपाची से कभी आता है तो कभी बुलेट से आता है, ऐसे ऐसे करके आता है। वो पढ़ाई कम करने आता है, मगर छिनरई बहुत करने आता है। वो वहाँ पर आता है तो वहाँ से जो लड़कियाँ रहती हैं ना, उनसे बदतमीजी करना, उनको छेड़ना, ये उसका काम रहता है। तो ये नवाब खान जो है वो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है। पढ़ाई में मैडम जी उसे समझाती हैं, बेटा सुधर जाओ, पढ़ाई में ध्यान दो, लफुआगिरी में कुछ नहीं रखा है, समझ रहे हो, लफुआगिरी से कुछ होगा नहीं। मगर वो मैडम की बात को टाल देता है, हंसी मजाक में लेता है और मैडम को भी बुरी नज़र से देखता है। मैडम जी लेकिन कुछ बोलती, क्योंकि वो तो उनका पेशा है टीचर करना, तो कोई भी किसी भी नज़र से देखे उनको तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपना सिर्फ काम करती हैं, लोगों को पढ़ाती हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देती हैं, यही उनका काम है। एक दिन क्या होता है, नवाब खान एक लड़की सुनीता है, जिससे वो उसकी जो नज़र है ना, उस लड़की पे हवस की नज़र थी, और लड़की समझ जाती है। सुनीता पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की है और इंटर में पढ़ती है, गरीब घर की लड़की है और बहुत मेहनत करती है। उसके माँ बाप बहुत ही मेहनत से उसे पढ़ा रहे हैं, ताकि सुनीता कुछ कर सके। सुनीता का नेचर भी बहुत अच्छा है। वो ज़्यादातर नवाब खान को इग्नोर करती है और पढ़ाई पे ध्यान देती है। वो अपने घर से जहाँ कोचिंग है उसकी किलोमीटर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर वो साइकिल से रोज़ाना आती है। एक दिन क्या होता है, नवाब खान उसके पीछे तो रोज़ ही लगा रहता है, मगर एक दिन तो हद ही पार कर देता है। रास्ते में आके बुलेट से आता है और लड़की के साइकिल के आगे अपनी बुलेट रोक देता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की बोलती है, देखिए ये प्यार वार का जंजाल मत पालिए, मैं किसी से प्यार वार नहीं करती हूँ और मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसकी शिकायत मैडम को दे देंगे। मगर वो मानता नहीं है, बोलता मैडम मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ रही हो। लड़की
घबरा जाती है। लड़की जो है जाती है और शिकायत मैडम से करती है, बोलती है ऐसी ऐसी बात है। तो मैडम जी को पता है कि नवाब खान सुधरने वाला नहीं है। उसके बाद मैडम जी डंडा उठाती हैं और नवाब खान को बुलाती हैं और उसे मारती हैं। जब मारती है नवाब खान कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद नवाब खान को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आता है तो मैडम की जो हाथ पकड़ लेता है। जब मैडम का हाथ पकड़ लेता है, जिससे मैडम मार रही थी वो हाथ मैडम का पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं पत्ते, वो ऐसे पूरा मरोड़ने लगता है। मैडम औरत ज़ात, उनके कल्ले इतने मजबूत नहीं और सारे लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, मगर वो कुछ बोल नहीं रही हैं। उसके बाद मैडम का हाथ छोड़ता ही नहीं है। वो मैडम के साथ बदतमीजी करना चाहता है, मैडम के साथ गलत करना चाहता है वो। उसके बाद मैडम जी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपना मैडम जी को इतना गुस्सा आता है कि नवाब खान बड़ा बड़ा बाल रखा था, उसका बाल पकड़ के एकदम नीचे कर देती हैं और उस लड़की को बुलाती हैं और 2-3 लड़की मिलके नवाब खान की बराबर पिटाई करती हैं। उसके बाद पिटाई करने के बाद उसे कोचिंग से बाहर फेंक देती हैं। बोलते आज के बाद यहाँ पर आना मत, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी और तुम्हारी ज़िंदगी काल कोठरी में कटेगी, याद रखना। उसके बाद नवाब खान बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वो चला जाता है। वो सोचता है कि मैं बदला लूँ, मगर जब वो उसको पुलिस की धमकी दी जाती तो डर जाता है। उसको समझ में आ जाता है काश पुलिस अगर मेरे पीछे पड़ गई तो बहुत पिटाई करेगी, ये बात घर तक जाएगी और घर में मम्मी और अब्बू भी बहुत पीटेंगे। तो दोस्तों, कभी किसी से डरना का नहीं। अगर आपको कोई छेड़ रहा है उसकी शिकायत अपने माँ बाप से करिए। अगर आप कोचिंग जाते हैं उसकी शिकायत अपने टीचर से करिए, ताकि दोबारा वो लड़का आपके साथ बदतमीज़ी ना करे। क्योंकि आप पढ़ाई करने गए, आपके माँ बाप आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी कुछ करेगी। इस लगाव में आपको बहुत दूर दूर तक पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वहाँ पर जाइए, लौड़ियाबाजी मत करिए, अय्याज़बाजी मत करिए। टीचर जो बोलते हैं उसे ध्यान से सुनिए और पढ़ाई करिए। हाँ, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।